आज की हमारी कहानी है छोटी ननद का हिस्सा। वीरा आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति मुकेश से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई सोनू के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मुकेश हर बार मना कर देते थे। आज वीरा ने सुबह जल्दी उठकर मुकेश के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले मुकेश ने वीरा से बात की। मुकेश, वीरा, एक बार फिर से सोच लो, क्या वहां जाकर रहना सही रहेगा? वीरा, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। मुकेश, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। वीरा, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मुकेश ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वीरा अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। वीरा अपने भाई सोनू के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने मुकेश को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। वीरा का भाई सोनू, उसकी पत्नी चुन्नी और उनका बेटा निर्भय, तीनों ने वीरा का स्वागत किया। सोनू, दीदी कब से आपको फोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया आने में, क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? वीरा, नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता, अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। चुनी, दीदी हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया, आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। वीरा, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई, आप तो बस एक कप गर्म गर्म चाय पिला दो। चुनी चाय बनाने चली जाती है। निर्भय, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहोगी? सोनू, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी, चल भाग यहाँ से। वीरा, अरे बच्चों को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही रहूंगी, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? वीरा निर्भय को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद चुनी चाय बनाकर लाती है। चुनी, आप दीदी से बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? सोनू, तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर मुकेश ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त निगम ने पूछा, निगम, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? मुकेश, यार क्या बताऊं, वीरा अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है, यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है, यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मत समझाओ। वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की और वीरा उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन वीरा को फोन कर माफी मांग रहा था। वीरा ने उसे माफ भी कर दिया। निगम, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मुकेश, नहीं, यह जरूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। उधर अगले दिन सोनू ने वीरा से बात की। सोनू, दीदी, मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। वीरा, लेकिन वहां तो माँ रहती है। सोनू, वो माँ तो वृद्धा आश्रम चली गई। वीरा, क्या तूने माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया? सोनू,
हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करवाना चाहता हूँ। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। वीरा, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे वृद्धा आश्रम से माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। सोनू, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। वीरा, मेरे पति ठीक ही कहते थे। मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर वीरा घर से बाहर निकल कर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां वह सारी बात बता देती है। वह मुकेश को भी फोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस सोनू को पकड़ लेती है। वीरा, देखा अपनी बदमाशी का नतीजा। अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चों को भी मिलेगी। मुकेश, वीरा इसे माफ कर केस वापस ले लो। मुकेश के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। सोनू, जीजाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका बहुत अपमान किया है। मुकेश, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धा आश्रम से लेकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।